अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक्यूट किडनी फेलियर, जो कि एक टॉपिक है रीनल एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का। इस लेक्चर में हम एक्यूट किडनी फेलियर और ESRD एंड स्टेज रीनल डिजीज़ को हम पढ़ेंगे। एक्यूट रीनल फेलियर में कॉमन प्रॉब्लम जो आता है उसमें इंसिडेंस में 5% जो है वो हॉस्पिटलाइज पेशेंट, 8% जो है वो क्रिटिकल एल पेशेंट, 1% जो है वो पोस्ट ऑपरेटिवली पेशेंट मतलब हॉस्पिटल के बाद, और 30% वो पेशेंट जो कि कार्डियक या किसी और सर्जरीज में इन्वॉल्व हो, तो उनको ये किडनी एक्यूट किडनी इंजरीज जो है वो हो सकती है। और मैं प्री ऑपरेटिव फैक्टर लीडिंग टू प्री ऑपरेटिव एक्यूट किडनी डिजीज़ या इंजरी, प्री एग्जिस्टेंट रीनल डिजीज़ अगर हो तो वो लीड करता है फिर एक्यूट किडनी इंजरी को। हाइपरटेंशन हो, डायबिटीज़ मेलाइटस हो, लिवर डिजीज़ हो, सेप्सिस हो, ट्रामा हो, हाइपोवोलीमिया हो, अगर एज पेशेंट का 55 ईयर से ज़्यादा हो, या वो नेफ्रोटॉक्सिक एजेंट जैसे एनसेड हो गए, एंटीबायोटिक्स हो गए, अगर वो यूज़ कर रहे हैं तो वो लीड करता है एक्यूट किडनी इंजरी को। क्लासिफिकेशन इसकी प्रीरिनल, इंट्रिंसिक रीनल और पोस्ट रीनल के बुनियाद पे हुई है। प्री रीनल में हमारे पास आता है डिक्रीज इन वॉल्यूम। डिक्रीज इन वॉल्यूम कैसे होती है? हेमरेज होता है, वॉल्यूम डिप्लीशन होता है, कार्डिक कोरोनरी हाइपरटेंशन, CHF मतलब कोरोनरी हार्ट फेलियर हो गया, वो होता है कभी कभी, और डिकम्पोजिट लिवर सिरोसिस मतलब लिवर सिरोसिस हो गया, जिससे डिक्रीज़ आता है ब्लड के वॉल्यूम में, और रीनल आर्टरीसिनोसिस हो गया, ये भी ब्लड उसमें आता है। और हीमोडायनामिक फॉर्म में इंसाइड या AAC, ये इनहिबिटर्स जो है वो हो गए, वो भी काज करता है। दूसरा जो है इंट्रिंसिक रीनल फैक्टर, उसमें वस्कुलर में वस्कुलाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन हो गई, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया हो गया, फिर आता है एक्यूट ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलस इन्फेक्शन हो गया, एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस हो गया, ड्रग एसोसिएटेड है जो। फिर आ गया एक्यूट ट्यूबरल नेक्रोसिस हो गया, ये ट्यूब में अगर नेक्रोसिस हो गई तो। पोस्ट रीनल में क्या आता है? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ कलेक्टिंग सिस्टम आउटलेट, ये यूरेथ्रा वगैरह, यूरिनरी ब्लडर हो गया, ये सब इसमें आते हैं। एवोल्यूशन आप किसने रीनल फंक्शन को एवोल्यूएट कैसे करना है? ड्यू टू ग्लोमेरुलर डिसफंक्शन, ट्यूबुलर डिसफंक्शन या ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, इस वजह से आपने एवोल्यूएट करनी है। और क्या क्या एवोल्यूएट करना है लेब इन्वेस्टिगेशन में? इसमें आता है पहले सीरम क्रिएटिनिन लेवल हो गया, बन, ये एक टेस्ट है, इसकी नॉर्मल रेशियो जो है वो 10 से लेकर 20 mg पर डायलीटर है। क्रिएटिनिन के लेवल जो है वो नॉर्मल दिया गया है 0.8 से लेकर 1.3 mg पर DL एन मेन है, और 0.6 से लेकर 1 mg पर DL एन वोमेन है। क्रिएटिनिन क्लियरेंस यूरिनालाइसिस, ये एक अलग टेस्ट है। pH, SP ग्रेविटी, माइक्रोस्कोपी, RBC, WBC एक्सेट्रा, ये सारे लैब इन्वेस्टिगेशन आपने करने होते हैं रीनल फंक्शन को देखने के लिए। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में आपको क्या क्या साइन मिलेंगे? उसमें आता है ओलिगोयूरिया आता है, पोलिडीमा हो गया, एसिडोसिस हो गई, हाइपरकलीमिया हो गया, और हाइपोक्सीमिया भी हो गया। ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है एक्यूट किडनी इंजरी के। इसके बाद आता है इन स्टेज रीनल डिजीज़,
ये लेक्चर जो है यही तक काफ़ी है। ये टॉपिक हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। एंड स्टेज जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इससे पहले जो ये टॉपिक हुआ, मतलब एक्यूट किडनी इंजरी, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो, किसी चीज़ की समझ ना आई हो, तो काइंडली आप मुझसे पूछ सकते हैं।